हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 52 के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ब्लड क्वीन की सबऑर्डिनेट ब्लड क्वीन से कहता है, योर क्वीन, हम सामने से आ रही बोट से अभी टकराने वाले हैं। हम किसी भी तरीके से इस फैक्ट को बाहर नहीं आने दे सकते कि कंट्री ए के साथ हम मिले हुए हैं। और हम देखते हैं पीछे ब्लड क्वीन जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। फिर हमें वही पीले बालों वाला मसल आदमी को दिखाया जाता है जो अपने ही बोट का कैप्टन का सर को पकड़े हुए होता है। तभी हम देखते हैं ब्लड क्वीन और जो नए लड़की थी वो दोनों एक साथ कहता है, मुझे जल्दी से इन सबको रोकना होगा। और हम देखते हैं दोनों बोट बड़े ही तेजी के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं जो रिपोर्टर्स था वो चिल्लाते हुए अपने रिपोर्टिंग में कहता है, हाँ, देखने से लगता है वो लोग अभी बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो गए हैं। दोनों ही साइड अपना अपना चाल चल दिया है और देखने से लगता है दोनों कंट्री हारने के मूड में नहीं है। और ये देखने से लग रहा है वो दोनों 21 अब फर्स्ट ओशन करने वाले हैं। और इस टाइम देखने से लगता है ये टाइम पिछले टाइम से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं। तभी सीन यहाँ पर कट होता है। फिर हमें अपने ज़ॉम्बी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी जो फिशिंग कर रहा होता है और दूसरी साइड दोनों ही बोट तेजी के और एक दूसरे के साथ टकराने वाले होते हैं। और हम देखते हैं ब्लड क्वीन का सबऑर्डिनेट कहता है, हम टकराने वाले हैं। तभी हम देखते हैं ब्लड क्वीन और जो मसल आदमी था वो दोनों ही अपनी बोट से तेजी के साथ बाहर की ओर कूद जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ब्लड क्वीन जो अपने बोट की विंडो था उसे तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। और हम अगले ही पल देखते वही मसल आदमी जो हवा में होता है और वो बड़े तेजी के साथ छलांग लगाकर ब्लड क्वीन की बोट पे आके जंप करता है, जिसके लिए हम देखते हैं ब्लड क्वीन का जो बोट होता है वो पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बोट जो होता है वो उलट जाता है। जो देखकर ब्लड क्वीन के सबऑर्डिनेट कहता है, आखिर ये बंदा कौन है? और हम देखते हैं रिपोर्टर जो ये सब देखकर मजा ले रहा होता है और रिपोर्ट करते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग दिल थाम के बैठिए, ये जो खेल है ये अभी चालू हो चुका है। दोनों ही साइड्स के जनरल अभी पानी के ऊपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए रेडी है और यह तक पहला बार भी हो चुका है। इनमें से एक है जो कंट्री बी का, वो है साइकिक टाइप कॉम्बैट, जिसने कंट्री ए का एक ही फ्लिप से बोट को उल्टा कर दिया है। तभी हम देखते हैं ब्लड क्वीन अपनी पावर को एक्टिव कर लेता है, जिसके लिए हम देखते हैं समुद्र के अंदर बवंडर से बन जाता है, जिसके चपेट में दोनों ही बोट एक साथ आ जाता है। लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं जो मसल आदमी था वो अपनी मूव को चाल देता है, जिसके चलते हम देखते हैं पानी के अंदर से बड़े बड़े चट्टानों जैसा चीज निकलता है, जो देखकर ब्लड क्वीन थोड़ा शॉक हो जाता है। और हम अगले ही पल देखते हैं वो मसल आदमी अपने हाथों को एक साथ जोड़ लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं पानी के अंदर से एक बड़ा सा रॉक से बना हुआ हाथ निकल के आता है। और हम देखते हैं वो हाथ आके सीधा ब्लड क्वीन को अपने अंदर जकड़ लेता है, जो देखकर रिपोर्टर कहता है, वाह, ये रियली ऑसम स्ट्रेंथ है। ऐसा लग रहा है ये एक जनरल के बीच में फाइट नहीं है बल्कि कुछ और है। और ये सब टीवी के जरिए ऑडियंस देख रहा होता है, जिनके चलते उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और तभी हम देखते हो जो रिपोर्टर थे वो गाइड बुक में कुछ देखते हुए कहता है, हाँ, यहाँ पर टाइसन लिस्टेड है लेकिन यहाँ पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा गर्ल है कंट्री ए का, फिर हमें जांगलिंग और वो दोनों सिस्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों अपने बोट को लेकर बड़े तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। फिर सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमें डिपार्टमेंट हेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो मतलब बायोमैकेनिक डिपार्टमेंट हेड होता है वो डिपार्टमेंट हेड से कहता है, डिपार्टमेंट हेड, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो आइलैंड है उसके अंदर कुछ गड़बड़। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड अपने बाइनोकुलर को निकल के सामने की ओर देखता है, जहाँ पर वो देखता है सामने जो आइलैंड होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है। और हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा चिल्लाते हुए कहता है, अब सामना करो तुम मसल हेड कहीं के। और हम इधर देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अभी भी फिशिंग किए जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो आयरन मैन था वो ये सब देखकर कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर इस आइलैंड पर है क्या? अब मुझे ये मत कहना कोई कि ये भी एक एक्सचेंज मीटिंग का एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा। लेकिन तभी डिपार्टमेंट हेड कहता है, जल्दी से पीछे लो। जो सुनते ही आयरन मैन का बोलती बंद हो जाता है। और हम दूसरी ओर उन दोनों सिस्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक सिस्टर कहता है, जल्दी से धीमा करो। जो सुनकर जो सिस्टर बोट चला रहा था वो कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने कुछ सुना नहीं, जल्दी से बताओ क्या कहा तुमने? लेकिन हम उस आइलैंड के ऊपर देखते हैं जो बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ था वो एक बड़ा सा पत्थर को अपने ऊपर उठाकर बड़े तेजी के साथ उन बोट्स की ओर फेंकता है। और हम देखते हैं वो पत्थर बड़े तेजी के साथ एक बोट के ऊपर जा लगता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो जो पत्थर था वो उन दोनों सिस्टर के बोट के ऊपर जा लगता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस बोट के ऊपर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता था। जो देखकर आयरन मैन कहता है, डिपार्टमेंट हेड, उन लोग की जो शिप है वो एक्सप्लोड हो चुकी है। क्या ये सच में एक्सप्लोड हुआ है या फिर आप मेरे से कोई जोक कर रहे हैं, या फिर ये एक्सचेंज मीटिंग का यह भी एक हिस्सा है, या फिर वो लोग इस जो एक्सचेंज मीटिंग है इसे काफी ज्यादा सीरियस बनाना चाहते हैं? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या मुझे कोई बताएगा? और हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा अपने लैब से ये सब देख रहा होता है। और तभी हम देखते हैं रिपोर्टर जो रिपोर्ट में कहता है, आखिर क्या हुआ? कंट्री बी के जो मदरशिप है वो अभी एक्सप्लोड हुआ क्या, या फिर ये भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? आखिर ये चल क्या रहा है, क्या ये रियल भी है या फिर कोई VFX? और हम देखते हैं प्रोफेसर जिमा जो गुस्से में होता है और कहता है, उन सभी को मार दो। फिर हमें कंट्री बी का प्राइम मिनिस्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कंट्री बी का प्राइम मिनिस्टर जो फोन पे किसी से बात करते हुए कहता है, हेलो,
क्या तुमने इसे प्रिपेयर किया है क्या? जो सुनकर कंट्री ए का प्रेसिडेंट कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आगे तुम ही बताओ, मेरे पास क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी हो सकती है क्या जो मैं इस तरह की चीज करूँ? और वैसे भी ये जो लोकेशन है ये तुमने चूज किया। तभी हम फाइट में वापस आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड सभी से कहता है जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ काउंटर अटैक के लिए। दोनों ही कंट्री कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनकी मिलिट्री के गियर्स कभी डिस्ट्रॉय हो जाए। ये जो हो रहा है ये एक रियल एनिमे है, उस आइलैंड पर कोई एनिमी है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अभी भी फिशिंग किए जा रहा होता है। पता नहीं ज़ॉम्बी ने कितने मछली पकड़े अब तक, दोनों चैप्टर से मछली पकड़े जा रहा है, शायद 3 चैप्टर जो भी है। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी साइड में देखता है और कहता है अरे वायलेंट और ज़ांगलिंग क्यों कहा गया? जो सुनकर उसका सबऑर्डिनेट कहता है मुझे नहीं पता, पता नहीं उन लोग कहाँ गए। तभी हमें ओशन के बीच के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ज़ांगलिंग और वायलेट जो शिप को लेकर वहाँ से भाग गया होता है, मतलब चला आया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं मिस वायलेट जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है ये कितने ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, आखिर ये कैसे हो सकता है? हमने इतने सालों से इंतजार किया इस दिन के लिए और अभी देखो हम यहाँ पर खो गए, जबकि मैं इस बार एक अच्छा सा पावर भी ऑब्टेन कर लिया हूँ, एक इनक्रेडिबल पावर। और इस बार ही होना था ऐसा, इस तरह की चीज मैंने ये प्लान किया था, मैं इस इनक्रेडिबल पावर के साथ उन दोनों सिस्टर को बीट करूंगा। लेकिन देखो उस इडियट्स ने हमें कहाँ पर लाके छोड़ दिया, साउथ पोल में लाके छोड़ दिया। अब ऐसा लग रहा है कि हम एक्सचेंज मीटिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा है कि हम ऑलरेडी हार चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं ज़ॉम्बी का सबऑर्डिनेट मिस वायलेट से कहते हैं मिस वायलेट हमारी शिप में इनफ फ्यूल नहीं है वहाँ पर पहुंचने के लिए। जो सुनकर मिस वायलेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर चिल्लाते हुए से कहता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हें क्या लगता है मैं इसका परवाह करता हूँ? मैं रिव्यूज करता हूँ गिव अप करने के लिए। तुम्हें कोई अच्छा सा प्लान ढूंढ लेना चाहिए, कोई सॉल्यूशन ढूंढ लो। अगर यहाँ पर कोई पैडल है तो वो भी यूज करो, कैसे भी करके मुझे कुछ कंपटीशन में जाना है और कॉम्पीट करना है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी जो 1 2 3 4 करके ड्रम्स बजा रहा होता है। और हम देखते हैं उस शिप के बाहर अपना जो ज़ॉम्बी का जितने भी सबऑर्डिनेट्स थे वो उस शिप को मतलब आप देख सकते हैं चप्पू के जरिए चला रहा होता है। तभी हमें आइलैंड के अंदर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस एंशिएंट पीपल कहता है चिल्लाते हुए फाइनली प्रोग्राम सक्सेसफुली डेवलप्ड हो चुका है। जो सुनकर मोडरॉक उसके पास आता है और कहता है हे ब्रदर तुम उस चीज को यहाँ पर जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है? जो सुनकर वो जो एंशिएंट आदमी होता है वो कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं इतना भी ज्यादा गधा नहीं हूँ, मैंने इसे ऑलरेडी ओशन के बीच में इंजेक्ट कर दिया है। तभी हमें ग्रेट वेस्ट वाई का सीन दिखाया जाता है, मतलब गाँव आइलैंड का कंट्री बी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक खूबसूरत सा बीच दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस बीच के ऊपर एक फाइटर प्लेन खड़ा होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं हमें वही जो बिग सिस्टर थी उन दोनों सिस्टर का उनका जो सबऑर्डिनेट था वो वहाँ पर खड़ा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो येलो बालू वाला था वो जो एक बंदे को सिगरेट जलाते हुए उसे कहता था आई वंडर, मुझे चिंतित हो रही है उन लोगों के लिए, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं? जो सुनकर हागू कहता है क्या पता शायद वो लोग अभी अपने एनिमे के पास पहुंच गए होंगे। तभी हागू को कुछ दिखाई देता है और वो देखकर कहता है हे जरा वहाँ देखो, ऐसा लग रहा है वहाँ पर कुछ गिरा हुआ है, चलो देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ है। तभी हमें एक कैप्सूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस कैप्सूल के अंदर एक हाथ को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो हाथ उस कैप्सूल की जो मतलब वॉल होती है उसको चीर रहा होता है। और हम देखते हैं फाइनली उसने उस वॉल को चीर लिया होता है, जो देखकर वो हागू और जो येलो वालों वाला ज़ॉम्बी था वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें उस कैप्सूल के अंदर से एक लाल आंखें दिखाई जाती है और एक बार इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर ये वाला सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।